अभी हमारे साथ भोजपुरी की एक ऐसी एक्ट्रेस जो एक तरफा भोजपुरी इंडस्ट्री से 15 से 20 सालों तक राज की है। आप सभी इनको देख रहे हैं, चेहरा जो देख रहा है, इस चेहरे को पहचानने का मोहताज नहीं है। ये चेहरा इतना वायरल है कि आप सब लाखों नहीं करोड़ों इनके फैंस हैं, जो कि इनको सुनना चाहते हैं, इनको देखना चाहते हैं, इनको पसंद करते हैं। नाम है रानी चटर्जी, भोजपुरी क्वीन के नाम से भी ये जानी जाती है। सबसे पहले आपका स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी को नमस्कार। मेरी इतनी तारीफ करने के लिए दिल से धन्यवाद। तारीफ नहीं है, अभी जो नई नई लड़कियां इंडस्ट्री में आ रही हैं वो तो आ ही रही हैं, लेकिन आपका एक जलवा था, जलवा है अभी भी। मुझे ऐसा लगता है कि जब कोई अपना काम बहुत ही ईमानदारी और शिद्दत से करता है तो कोई भी इंडस्ट्री उनके लिए कभी क्लोज नहीं होती। सो बस कुछ अपने जर्नी के बारे में बताइए। बीच में थोड़ा सा ब्रेक भी ले ली थी, थोड़ा सा स्लो था आप। ऐसा सबको लगता है कि मैंने ब्रेक लिया था, लेकिन एक्चुअली मैंने ब्रेक नहीं लिया था। 2016 से मैं थोड़ी कम एक्टिव हो गई थी भोजपुरी में, क्योंकि मेरे पास जो फ़िल्में आ रही थी वो सारी एक्शन फ़िल्में ही आ रही थी और मैंने इतनी ज़्यादा एक्शन फ़िल्में कर ली थी, मुझे कुछ नया नहीं मिल रहा था करने के लिए। कोई ऐसी स्क्रिप्ट नहीं आ रही थी और सबको ऐसा लग रहा था कि रानी को कास्ट करना है तो एक्शन फ़िल्में ही ले जानी है उसके पास। तो उस चीज़ को मतलब मैं चाहती थी कि लोग मेरे पास हर तरह की स्क्रिप्ट लेकर आएँ, फैमिली ड्रामा लाएँ या रोमांटिक लाएँ, सिर्फ़ एक्शन आ रहा था मेरे पास। तो मैंने सोचा कि चलो थोड़ा-सा ब्रेक करते हैं, एक्शन फ़िल्मों पे थोड़ा ब्रेक करते हैं। तो आई थिंक मुझे लगता है कि घरवाली बाहर वाली आई, उसके बाद इच्छाधारी आई और उसके बाद मैंने फाइनली थोड़ा-सा ब्रेक लेने का नहीं सोचा था, लेकिन मैंने फ़िल्मों को मना करना शुरू कर दिया था कि नहीं, कुछ और लेकर आइए, ये सेम है, मैं इतना कर चुकी हूँ, मैं कितना एक्शन करूँगी, कुछ नया सब्जेक्ट लाइए। तो उस वजह से मेरी फ़िल्में थोड़ी-सी ब्रेक हो गईं, क्योंकि जब आप कुछ नया ढूँढने लग जाते हैं ना तो थोड़ा ब्रेक तो हो ही जाता है। फिर उसके बाद ऐसा हुआ कि मैं काफ़ी हेवी वेट हो गई थी। 2016-17 की बात है। मेरी हेल्थ में इश्यूज़ भी आने लग गए थे, क्योंकि क्या होता है जब आप एक्शन फ़िल्में लगातार मैंने आई थिंक 8-9 साल लगातार एक्शन फ़िल्में की, तो मैंने अपने ऊपर ध्यान ही नहीं दिया। तो हेल्थ इश्यूज़ भी आ गए थे, तो फिर जब मैंने फ़िल्मों को मना करना शुरू किया कि नहीं, मैं ये सब्जेक्ट पे नहीं करना चाहती, मेरे लिए कुछ अलग लाइए, तो दिमाग में एक आध दिन ऐसा आया कि चलो अपनी फ़िटनेस पे ध्यान दिया जाए। और जब मैंने अपनी फ़िटनेस पे ध्यान देना शुरू किया तो एक लंबी जर्नी होती है। आप अगर 20 किलो कम करना है आपको, तो एक लंबी जर्नी होती है। तो वो 1 साल लग गए मुझे करने के लिए। उसके बाद फिर सीधा मैं खतरों के खिलाड़ी में चली गई, क्योंकि जब वेट लॉस हुआ तो फिर और भी रास्ते खुल गए। तो मुझे लगता है कि कहीं न कहीं जो ब्रेक लिया मैंने, वो कुछ अच्छे के लिए ही हुआ। भगवान चाहते थे कि मैं कुछ हिंदी की तरफ भी बढ़ूँ और उसके बाद तो लॉकडाउन लग गया था, इसलिए और लंबा ब्रेक हो गया। बहुत सारे ऑडियंस का ये भी क्वेश्चन है कि पहले मैम जो थी थोड़ी-सी हेल्दी थी, जैसे आपने बताया, लेकिन इस फिटनेस को कम करने का आपका वेट भी कम हो गया, आपके चेहरे में और भी निखार आ गए, इसका क्या राज है? राज़ कुछ नहीं है, बस मैंने अपने ऊपर ध्यान देना शुरू कर दिया है। 2019 से अभी तक मैं ध्यान दे ही रही हूँ, लेकिन अभी तक मुझे लगता है कि जैसी बॉडी मैं चाहती हूँ मेरे लिए, वो अभी तक नहीं बन पाई है, क्योंकि बीच-बीच में काम भी करना पड़ता है और फिर वापस फ़िटनेस पर ध्यान देना पड़ता है। और जब डिसिप्लिन एक बहुत ज़रूरी है लाइफ़ में। 2019 से मैंने जो डिसिप्लिन में मैं आ गई, पहले मैं डिसिप्लिन में नहीं थी। मैं 11 बजे उठती थी, रात के 2 बजे सोती थी और जब मन किया, जहाँ मन किया वहाँ खाना खा लेती थी। जो मन किया वो खा लेती थी। तो एक बहुत ही अनडिसिप्लिन लाइफ़ थी। 2019 से बहुत ही डिसिप्लिन आ गया मेरी लाइफ़ में। सवेरे 6 बजे उठना, रात के 10 बजे सो जाना, हेल्दी चीज़ें खाना, वही लिमिट में खाना, कितना खाना है और रोज़ एक्सरसाइज़ करना। तो आई थिंक वो निखार इसी चीज़ का है। एक चीज़ और, आपको बहुत लोग मोटिवेट भी करते हैं या आप भी लोगों को मोटिवेट करती हैं। बहुत सारी नई लड़कियाँ जो है कि इंडस्ट्री में आ रही हैं, उनके लिए क्या आप कहेंगी? देखिए, इंडस्ट्री है, हर साल नया चेहरा आता है, बहुत सारे नए-नए चेहरे आते हैं। मैं इतना ही कहूँगी कि आई थिंक सभी बहुत अच्छा काम भी कर रही हैं फीमेल्स। सो मैं इतना ही कहूँगी कि ईमानदारी से और बहुत ही शिद्दत से काम कीजिए, जो मंज़िल आपको पाना है वो ज़रूर मिलेगी। लेकिन इसका भी राज होना चाहिए ना कि आप 20 से 25 सालों से लगातार काम ही कर रही हैं। लेकिन बहुत सारी लड़कियाँ आ रही हैं कि 1-2 साल काम करती है, खूब हिट जाती है, खूब विवादों में जाती है, फिर उसके बाद उनका पता भी नहीं चलता है। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि इंसान मतलब सिर्फ़ एक्टर के बारे में मैं कहूँगी कि एक्टरों को ना कंट्रोवर्सी से ज़्यादा अपने काम से जाना जाना चाहिए और वही लोग लंबे समय तक चल भी पाते हैं। शायद आज तक मेरा काम करने का रीज़न ही ये रहा कि मेरे साथ लोगों ने मुझे मेरे एक्टिंग की बदौलत जाना है। मेरी फ़िल्मों की बदौलत मुझे जाना है। अगर कोई कंट्रोवर्सी होती, 1-2 साल चलता, 3 साल चलता, उसके बाद फिर लोग कि ठीक है, नया कुछ कंट्रोवर्सी नहीं आ रहा है। बट मेरा डे 1 से मैंने अपने काम के थ्रू ही एज़ अ रानी चैटर्जी लोगों को अपना इंट्रोडक्शन ऐसे ही दिया है। सो कंट्रोवर्सी से बचें और अपने काम के बदौलत अपना नाम कमाएँ। वही लंबा सफ़र तय करते हैं। और सेकंड थिंग ये कि अपने प्रोफ़ेशन को प्रोफ़ेशन की तरह लें। टाइम पे आना, टाइम पे जाना और अपने काम को बहुत ईमानदारी से आई थिंक हर जगह पर जो भी कॉर्पोरेट में हैं या इंडस्ट्रीज़ में या फ़िल्म इंडस्ट्री में जो ईमानदारी से काम करते हैं, टाइम को महत्व देते हैं, वो लंबा समय तक चलते हैं। सबसे बड़ा एग्ज़ाम्पल है हमारे बॉलीवुड में अमिताभ बच्चन जी हैं, अक्षय कुमार जी हैं। सो जब भी आप इनके इंटरव्यूज़ देखेंगे तो यही सुनने को मिलेगा कि दे आर इन डिसिप्लिन। तो बस डिसिप्लिन में रह के अपने काम से नाम कमाने की कोशिश करनी चाहिए।
कुछ ऑडियंस के सवाल है, पहले वो कर लेते हैं, फिर हाँ उसके बाद हम बिल्कुल करेंगे। बिल्कुल, क्या ऑडियंस से पूछना चाहती है कि आपकी वेब सीरीज एक आई थी, हाँ। क्या उसके फिर नए सीजन में भी आप आ सकती हैं, या मस्त फिर राम। आपने उस वेब सीरीज को क्यों किया? ओके, ये सवाल मुझे कई बार लोगों ने पूछा है। मैं पूछना नहीं चाहता था, लेकिन ऑडियंस बार-बार इसी चीज़ को पूछ रही थी। नहीं, ठीक है, क्योंकि ये सवाल तो मुझे कई बार पूछा गया है। एक्चुअली लोगों को ऐसा लगा कि अरे यार, रानी चैटर्जी ने मस्त नाम क्यों की? एक्चुअली ये सवाल लोगों के दिलों में बहुत, और मुझे पर्सनली भी बहुत लोगों ने पूछा है ये। ये हुआ ये यूँ था कि मैं फ़िटनेस जर्नी कंप्लीट कर चुकी थी और मैं खतरों के खिलाड़ी के लिए जा रही थी, और मैंने बिग बॉस भी अटेंड किया था जब मैं खेसारी जी को वहाँ पर सी ऑफ करने गई थी। तो उसके बाद मुझे एक अच्छे खासे प्रोडक्शन हाउस से मस्त राम का ऑफ़र आया, और मेरे लिए भी यही था कि ये मुझे ऑफ़र क्यों आया है? और उन्होंने कहा प्लीज़ एक बार मिल लीजिए, एक बार सुन लीजिए। तो जब मैं मिली, और उन लोगों ने मुझे बताया कि ये एक एरोटिक सीरीज़ है और एक बुक थी 80s में, उसके ऊपर बेस्ड है, और इसमें कुछ एरोटिक्स सीन्स भी होंगे। सो पहले मैंने मना कर दिया था कि नहीं, मुझसे तो नहीं हो पाएगा। मैंने आज तक भोजपुरी फ़िल्मों में कभी किसिंग सीन भी नहीं किया है। तो कहा कि एक बार आप स्क्रिप्ट पढ़ लीजिए। जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी, और फिर मेरे दिमाग में आया कि यार, लाइफ़ में कभी भी जिन चीज़ों से मैं उस वक़्त चल रही थी, कि मुझे लोगों ने बाँध दिया था कि ये सिर्फ़ एक्शन फ़िल्में ही करेगी, या फिर ये एक सिर्फ़ पर्टिकुलर ऐसे ही रोल कर सकती है, ये कभी ग्लैमरस नहीं लग सकती है, या मतलब इस तरह का जो चल रहा था लोगों ने, मतलब मैं तो ये भी सुनती थी कि अब तो रानी मतलब एकदम वो अम्मा और भाभी वाले रोल्स ही कर सकती है, एक एक्टर के दिमाग में चलता है। तो ये जब मैं बहुत कुछ उसी चीज़ से मैं 2017 से गुज़र ही रही थी, तो मैंने सोचा कि चलो, उन सबको एक जवाब देने का ये एक तरीका है, और काफ़ी बड़ा प्रोडक्शन हाउस था। आई थिंक मुझे लगता है कि उस फ़िल्म उस मस्तराम की शूटिंग मुझे लगता है कि 5-6 महीने कंटिन्यू चली। तो मैंने कहा चलो, जो लोगों ने नहीं सोचा है वो करके देखते हैं, और देखते हैं क्या आता है, क्या रिस्पॉन्स आता है। और नो डाउट मैं बहुत नर्वस थी गाइज़, और मैं बता दूँ, मस्तराम का जो वो एरोटिक सीन है, वो मेरा फर्स्ट डे था। अच्छा, उस तरीके का और भी वेब सीरीज आप क्या सकते हैं? नहीं, जैसे कि मैंने फर्स्ट एंड लास्ट वही था। मैं वापस रिपीट करूँगी, ऐसा मैं नहीं कह सकती कि फर्स्ट एंड लास्ट है, क्योंकि आगे चल के मैं वापस क्या करूँगी वो मुझे खुद को नहीं पता। बट मेरा एक था कि हिंदी में अगर मैंने एंट्री ली है वेब सीरीज़ में, तो मैं पर्टिकुलर वापस एक चीज़ में नहीं बंध सकती। जैसे भोजपुरी में हो गया था कि इसको सिर्फ़ एक्शन फ़िल्मों के लिए ही कास्ट करो। एक्शन फ़िल्में, फीमेल ओरिएंटेड फ़िल्में, मतलब फीमेल ओरिएंटेड मैंने, मुझे लगता है कि 250 से ज़्यादा फ़िल्में मैं कर चुकी थी। बट मुझे एक इमेज बना दी गई थी कि सिर्फ़ एक्शन, एक्शन, एक्शन। लोग मुझे रोमांटिक में नहीं देख रहे थे, लोग मुझे इमोशनल में नहीं देख रहे थे। तो मैं हिंदी में भी अपने आप मेरी अपनी ये इमेज नहीं बना सकती कि मैं सिर्फ एरोटिक सीरीज़ में काम करूँगी। उसके बाद मुझे आश्रम भी ऑफ़र हुई थी। उसके बाद मस्तराम 2 प्लान हुआ, मुझे ऑफ़र हुआ, मैंने वो भी मना कर दिया कि नहीं, अब मैं कुछ करूँगी तो डिफरेंट करूँगी, क्योंकि मुझे एक इमेज नहीं क्रिएट करनी है। अगर आप एक नई इंडस्ट्री में जा रहे हो, तो मैं वहाँ पे एक एरोटिक इमेज लेके नहीं जा सकती। मैंने बता दिया कि मैं ये भी कर सकती हूँ, बट मैं वो लगातार नहीं कर सकती। उसके बाद मैंने कोई वेब सीरीज़ ज़्यादा की भी नहीं। मुझे कोई और कमाल की वेब सीरीज़ आएगी तो मैं करूँगी। मैं काफ़ी ना इंतज़ार करने वाली एक्टर हूँ।